हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स बेसिकली क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम पढ़ रहे होंगे इफ़ एल्स कंडीशंस आल्सो। ओके। तो गले को थोड़ा सा सेट करने के बाद हमारा सिंपल बेसिक बॉयलर प्लेट है। और आज हमारा इंट्रो, पहली तीसरी वीडियो आज हमारी डेटा टाइप्स, और साथ ही मुझे लिखना चाहिए था डेटा और इफ़ एल्स कंडीशन भी लिख देते हैं। इफ़ एल्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल इंटर। सिर्फ यहाँ पर जाकर मुझे इसका नाम चेंज करना है। नाइस, ओके, क्रिएट हो गया है। गो लाइव पर क्लिक करेंगे। ओके, गो लाइव भी सक्सेसफुली F11 से कंप्लीट स्क्रीन। ओके, F12 या राइट क्लिक दबाएंगे तो वो भी सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हमारा आउटपुट आएगा और यहाँ पर हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके। आज हम पढ़ने के वाले हैं, आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। सबसे पहले ना दो होती हैं, एक होता है प्रिमिटिव टाइप्स और एक होते हैं, पहले हम पढ़ते हैं प्रिमिटिव टाइप्स और एक होती है रेफरेंस टाइप्स। ओके, तो सबसे पहले प्रिमिटिव टाइप्स क्या होते हैं बेसिकली। प्रिमिटिव टाइप्स वो होती हैं, फॉर एग्जांपल, जो ओरिजिनल वैल्यूज़ का कॉपी हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल, लेट a इक्वल्स टू 23, लेट b इक्वल्स टू a, कंसोल डॉट लॉग ए और कोमा बी। अब देखो हुआ क्या, अगर हम एक ही कंसोल में दो वैल्यूज लेनी है तो कोमा के साथ सेपरेटेड कर सकते हैं। ओके, अब मैंने क्या किया, ए की अपनी वैल्यू थी 23, बी की अपनी वैल्यू नहीं है, बी ने क्या किया, ए से कॉपी किया, ए की वैल्यू को उठा लिया, मतलब ए बी में सेम आंसर आएगा 23। हम कोमा के साथ भी कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट वी वी, और यहाँ पर भी कर सकते हैं कुछ लाइक इस तरह से, तो सेपरेटेड आ जाएंगे। ओके, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि प्रिमिटिव्स वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम कॉपी करें और कॉपी हो सकें, और कॉपी में अगर कोई चेंजेस करें तो ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंजेस ना हो। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर करता हूँ b इक्वल्स टू ए प्लस 1। आंसर देखो, एक में है 23, एक में है 24। हमने चेंजेस किस में किए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हमने चेंजेस किस में किए, बी में चेंजेस किए। बी में बेसिकली हम अगेन समझाता हूँ मैं आपको। हमने क्या किया, एक नंबर लिया, लेट ए, कोई भी नाम लिया, एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें हमने एक वैल्यू पास कर दी, असाइन कर दी। अब हमने एक और वेरिएबल लिया मुख्तलिफ नाम से, लेकिन इक्वल्स टू लगा के हमने पहले वेरिएबल का नाम दे दिया। इससे क्या होगा, इससे ये हुआ कि जो सेकंड वेरिएबल था उसने फर्स्ट वेरिएबल का कॉपी अपने पास रख लिया। अब मैं अगर कोई कॉपी में चेंजेस करता हूँ, मतलब बी कॉपीड है, बी में अगर मैं कोई चेंजेस करता हूँ तो जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसे बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप्स। और होता है रेफरेंस टाइप, जिसमें हम कॉपी में भी चेंज करें तो कॉपी नहीं होता बेसिकली, उसमें रेफरेंस पास होता है। रेफरेंस में कोई चेंज करें तो ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज होती है। कॉपी के एग्जांपल आप ऐसे लें, जैसे कि अगर हम कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाएं, नहीं यहाँ पर नहीं, इसमें जाएं, कोई यहाँ पे फोल्डर कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दें, और जो कॉपी वाला फोल्डर है उसमें कोई भी चेंजेस अगर हम करें तो जो ओरिजिनल फाइल होगी उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। इसे बोलते हैं हम प्रिमिटिव टाइप्स। प्रिमिटिव टाइप्स वो होते हैं जो इम्यूटेबल होते हैं, मतलब जो चेंज नहीं हो सकते, रीअसाइन नहीं हो सकते हैं। और कॉपी बाय वैल्यू होते हैं, मतलब जब आप कोई प्रिमिटिव वैल्यूज़ असाइन करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू कॉपी नहीं होती है, रेफरेंस नहीं। जैसे कि ये सारी क्या है, प्रिमिटिव टाइप्स हैं, जैसे नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड सिंबल और बिग इंट। इनके सामने इसकी एग्जांपल दें कि नंबर क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, और ट्रू, फॉल्स और बूलियन क्या होते हैं। ओके, अब आते हैं रेफरेंस टाइप्स। रेफरेंस टाइप्स क्या होते हैं बेसिकली, वो होते हैं जो म्यूटेबल होते हैं और कॉपी बाय रेफरेंस होते हैं, मतलब मेमोरी एड्रेस शेयर होता है, एक्चुअल डाटा कॉपी नहीं होता। रेफरेंस टाइप्स को बेसिकली ना ब्रैकेट्स में जो लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट ए आर वाई इक्वल्स टू 1 2 3, एरे कुछ होता है, हम बाद में देखेंगे, अभी एग्जांपल के लिए हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ ए आर वाई तो हमें आउटपुट मिलेगा 1 2 3 कुछ होता है।
अब मैं क्या करता हूँ, लेट न्यू ARY इक्वल्स टू ARY। अब हमें ऐसा लग रहा है कि कॉपी किया है, लेकिन नहीं, वो एरे है ना, रेफरेंस है, मतलब रेफरेंस में कुछ ऐसे ब्रैकेट्स होंगे, ये वाले ब्रैकेट्स हो सकते हैं, ये वाले ब्रैकेट हो सकते हैं, ये वाले हो सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब उसका रेफरेंस पास हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ अपने न्यू एरे डॉट पॉप कर दो, पॉप क्या करेगा, आखिरी वाला एलिमेंट हटा देगा। अब देखो क्या हुआ। ओके, न्यू एरे में इस तरह नहीं करते हैं। ओके नाइस। अब करो कंसोल डॉट लॉग न्यू ARY। अब देखो क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने इसको भी बेसिकली यहाँ पर नहीं पास करना, इसको अब हम कंट्रोल X और कंट्रोल X और कंट्रोल V। नाइस। देखो हो क्या रहा है, हमने एक रेफरेंस दिया है, ठीक है ना, ब्रैकेट्स हैं, मतलब हम रेफरेंस पास हो रहा है, कॉपी नहीं हो रहा। ओके, तो ओके, यहाँ पर क्या किया था हमने, रेफरेंस पास किया, कॉपी नहीं किया। ARY डॉट पॉप क्या कर रहा है, हम ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम जो उसका रेफरेंस पास किया उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं। हो क्या रहा है, उसके रेफरेंस में भी वो चेंजेस आ रहे हैं, न्यू एरे उसके रेफरेंस में भी आ रहा है, और ओरिजिनल में भी वो चीज़ चेंज हो रही है। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। इसी तरह से एरे फंक्शंस, ये एग्जांपल्स के लिए लिखे हैं, एरे फंक्शन ऑब्जेक्ट्स इसके बाद आने वाली वीडियोस होंगी। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी सी डाटा टाइप्स के बारे में। फॉर एग्जांपल 23, कोई भी नंबर, नाम से वाज़ेह हो रहा है, इसकी डाटा टाइप क्या होगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं यूँ करूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लाइक नंबर, NUMBER नंबर इक्वल्स टू कुछ इस तरह से, लेट नेम equals to FAIZ and Fizan, let GIB eligibles true कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अब देखो ना, इस तरह से मुख्तलिफ डाटा होता है, उसकी ना कोई टाइप होती है। इसकी एग्जांपल ऐसे लो, जैसे एक इंसान है, मेल या फीमेल, ठीक है ना, उसका कोई ना कोई कलर लाजमी होगा, ग्रे टाइप हो सकता है, वाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, डार्क ब्लैक, डार्क वाइट, मतलब कुछ भी उसका ना कलर हो सकता है। वो इसकी एक टाइप बन के उसकी एक खासियत बनी। इसी तरह से जो हमारा डाटा होता है, बेसिकली डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं डाटा, ठीक है ना। जैसे 34 इसका एक नंबर है, स्ट्रिंग में लिखा, स्ट्रिंग में आने वाली हर चीज़ क्या मानी जाएगी, वो मानी जाएगी अल्फ़ाबेटिक्स, मतलब कि स्ट्रिंग मानी जाएगी वो। और इस तरह से बूलियन होता है, ट्रू या फॉल्स। किसी भी टाइप को चेक करना है तो टाइप ऑफ लिखा जाए, उसके आगे लिखा जाए नंबर, तो हमें अपना आउटपुट मिल जाएगा नंबर। इसकी डाटा टाइप क्या है, नंबर है। कंट्रोल C V। ओके, इसकी अगर हम चेक करें नेम और इसकी एलिजिबल्स लाइक दिस, देखो इसकी डाटा टाइप क्या थी, नंबर, इसकी क्या थी, स्ट्रिंग, इसकी क्या थी, बूलियन होती है, ट्रू या फॉल्स। और भी मुख्तलिफ डाटा टाइप्स होते हैं, आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं नल और वर्सेस अनडिफाइंड क्या होता है, डिटेल्ड इसका कंपैरिजन करेंगे। ओके, अनडिफाइंड क्या होता है, मीनिंग क्या है इसके, वेरिएबल डिक्लेयर किए गया लेकिन वैल्यू असाइन नहीं की गई। एग्जांपल, लेट एज, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने, भी एज नाम का कोई वेरिएबल है, लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं असाइन की हमने। CLG कंसोल डॉट लॉग एज, आउटपुट देखो क्या आएगा, अनडिफाइंड, ठीक है ना। ओके, आगे क्या लिखा है, जो हमने अनडिफाइंड खुद नहीं लिखा, इसको क्या जावास्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है अनडिफाइंड का वर्ड ना। ओके, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली असाइन करता है, और फंक्शन रिटर्न जो एक्सप्लिसिटली कुछ रिटर्न नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ होता है फंक्शन, आने वाली वीडियोस में देखेंगे, फंक्शन नेम अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो, और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर दूँ मैं, नाइस, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ
लेट एज इक्वल्स टू 23 कंसोल डॉट लॉग एज। नाइस। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, यार एक तो ना कंसोल डॉट लॉग, उसमें आगे नेम फंक्शन। अब क्या आएगा, हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो हमारा नंबर मिलेगा एज, और एक मिलेगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों नहीं आ रहा, क्यों आ रहा है, क्योंकि जो फंक्शन है वो कहता है कि जब तुम मुझे कॉल कर रहे होगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर, तो तुम्हें जो वैल्यू चाहिए उसमें रिटर्न लिखना लाजमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रिटर्न। ओके, तो इसको अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या, नल। इसमें हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग एज। अगर हम अपना आउटपुट देखें तो हमारे आउटपुट में भी क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। ओके, तो ये इसलिए आ रहा है क्यों, क्योंकि एज के अंदर है 23। अगर हम डायरेक्ट इसमें लिख दें 23, ओके ओके ओके, कंसोल डॉट लॉग एज, कंसोल डॉट लॉग नहीं, रिटर्न कर दो एज को। ओके, अब 23 बिल्कुल सही आ रहा है। ओके, ये हम अब आने वाली वीडियोस में इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इट्स ओके, अभी फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे समझ लो कुछ होता है अभी के लिए, लेकिन जो मेन जैसे चीज़ें हैं जो हमने पढ़ चुके हैं उन पे फोकस करो ज़्यादा ना। लेकिन याद रहे कि जब ऐसे कंपनीज़ में जाते हो ना आप उनके पास जो प्रोजेक्ट आता है वो आपको लाजमी देते हैं, ठीक है ना। आपको वो ऐसे टास्क देंगे जिनको आपने पहले मरतबा सुना होगा, आपने उस पर कभी काम ही नहीं किया होगा। तब आपको क्या करना, आप डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करोगे, चैट जीपीटी एआई जो मर्जी यूज़ करो, उन्हें वो प्रोजेक्ट चाहिए होगा डेडलाइन से पहले पहले। ये वो फिर डेवलपर का काम होता है वो चीज़ों को कितनी जल्दी सीखता है, तो किस तरह से उस चीज़ को हैंडल करता है। लेकिन ये 100% बात है कि आप जो यहाँ पे सीख रहे हैं, जो यहाँ पर जहाँ मर्जी यूट्यूब पे सीखें, कंपनीज़ में जब जाएंगे तब वो वाला काम नहीं लेंगी जो आपको आता है। उनके पास जैसा प्रोजेक्ट आएगा वो वैसे देंगे। इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा आपसे, आपके जो प्रोजेक्ट्स आपने खुद बिल्ड किए हैं वो उनमें ये सब कुछ क्रिएट होगा, उसमें ये सब कुछ यूज़ हो रहा होगा। ओके, तो बाकी आता है नल। मीनिंग क्या है इसका, इनिशियली एम्पटी वैल्यू सेट किया गया था। ये डेवलपर्स का काम होता है कि जो है ना हम इसमें क्या करें, फॉर एग्जांपल लेट एज इक्वल्स टू नल लिख दो। इसको जेएस अपनी तरफ से वो नहीं करता, मतलब कि खुद असाइन नहीं करता। एज नल आ गया, इस तरह से कुछ कह रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट नहीं है या एम्पटी है। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ होता है, चले इसको ना अभी कन्फ्यूजन के लिए अभी इसको प्रैक्टिकल नहीं करते, लेकिन इसको हम करेंगे कब। ओके, अभी इन दोनों का थोड़ा सा बहुत डिफरेंस देख लेते हैं। आई थिंक सो इसको आना चाहिए था यहाँ, नहीं इसको यहाँ पर नहीं। ओके ओके ओके, इसको यहाँ पर आना चाहिए था। नाइस, तो ओके, सबसे पहले अनडिफाइंड हमने देखा। अभी भी टाइप क्या होती है इसकी, अनडिफाइंड होती है। अनडिफाइंड टाइप इसकी नल होती है, इसकी ऑब्जेक्ट होती है टाइप। अभी मैंने टाइप, अगर मैं इसकी वो देखना चाहूँ टाइप ऑफ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एज, अब देखना क्या आएगा, इसको देना चाहिए था नल, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट आया। इसमें भी इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। ओके, जो अनडिफाइंड होता है वो नोट साइन होता है, इनिशियली एम्पटी होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, जेएस खुद ऑटोमेटिक देता है, और इसमें हम खुद असाइन करते हैं। जेसन कुछ होता है, इसमें इंक्लूड्स होते हैं, मतलब कि कुछ जब एपीआईज वगैरह बनाते हैं तो जेसन फॉर्मेट में हमारे पास आउटपुट और डाटा आ जा रहा होता है, तो उसमें हम असाइन कर देते हैं कि लाइक नेम इक्वल्स टू नल है, तो जो फ्रंट एंड डेवलपर तो उसको समझ आ जाती है अभी यहाँ पर नेम अभी नहीं है। ओके, अब आ जाता है बिग इंट और सिंपल, ठीक है ना। ये एडवांस डेटा टाइप्स हैं, ये इतनी ज़्यादातर यूज़ नहीं होती। फॉर एग्जांपल सिंबल हर टाइम यूनिक होता है, इवन सेम डिस्क्रिप्शन के साथ। बिग इंट क्या होता है, लार्ज नंबर। जावास्क्रिप्ट की लिमिट है मैक्स डॉट सेव इंटीजर। फॉर एग्जांपल लेट एज इक्वल्स टू लिख दो लेट एक्स नंबर डॉट मैक्स सेव इंटीजर। अब एज की वैल्यू देखना क्या आएगी। अच्छा, टाइप चेक क्यों कर रहे हैं हम। ओके, कुछ इस तरह से,
ठीक है ना, कुछ इस तरह से मतलब ये लार्ज नंबर है, इससे इसके आगे अगर हम कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे ना तो उसकी प्रिसीजन थोड़ी सी ना गलत होने लग जाएगी। ओके, तो मतलब ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन बस समझने के लिए बेस्ट है, ठीक है ना। ओके, बिग इंट का सोल्यूशन क्या है, कोई भी नंबर है ना तो उसके एंड में कोई कुछ लार्ज नंबर हम लिख रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर, उसके एंड में एन लगा दो, या फिर उसके आगे ना हम बिग इंट कीवर्ड है उसको वो लिखो और रैप कर दो हमारे नंबर को। ओके, डायनामिक टाइपिंग होती है, रन टाइप चेकिंग, टाइप चेंजेस होते हैं जावास्क्रिप्ट में, वेरिएबल्स के टाइप रन टाइम पर चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर इसकी एग्जांपल देखें, लेट एज इक्वल्स टू है 34, अब मैं कह रहा हूँ एज इक्वल्स टू हेलो, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, आगे मैं लिख दूँ एज, आउटपुट में देखो क्या मिलता, स्ट्रिंग। हमने शुरू में क्या दिया था, हमने शुरू में दिया था नंबर, लेकिन जब हमने रन कर रहे थे तो हमने डिक्लेयर्ड कर दिया, दोबारा रीअसाइन कर दिया, सॉरी, हमने उसको का स्ट्रिंग लिख दिया हेलो, तो वो नंबर की जगह टाइप ऑफ क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ओके, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, डिटेल क्विक्स, मतलब कि अगर सेम इसी तरह से टाइप ऑफ लिख के, टाइप ऑफ अगर हम लिख दें 23, तब क्या आएगी, इसकी टाइप नंबर आएगी। इसी तरह से अगर हम लिख दें डी एफ स्ट्रिंग के अंदर तो इसकी टाइप स्ट्रिंग आएगी। यही चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई है। टाइप ऑफ 42 नंबर है, स्ट्रिंग है, ट्रू या फॉल्स, इसको बोलते हैं बूलियन। ओके, अनडिफाइंड की टाइप डिफाइंड आएगी, सिंबल की सिंबल, 1 2 3 जहाँ पे एन लग जाएगा अगर हम उसकी टाइप चेक करें तो वो क्या आएगी, बिग इंट आएगी। टाइप को रखें एंड इक्वलिटी डीप टाइप। ओके, जावास्क्रिप्ट में ना कुछ होता है कंडीशंस के नाम से। अब कंडीशंस के बारे में हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये है तो ये अप्लाई करो, अगर नहीं तो नहीं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ लेट एज इक्वल्स टू 23, अगर मैं लिखूँ इफ़ कंडीशंस बन गई, एल्स, इसका सिंटैक्स क्या है ये देख सकते हैं हम। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से, इफ़ लगाओ, ब्रैकेट्स लगाओ जो कंडीशन यहाँ पास करनी है। अगर मैं कहता हूँ इफ़ एज इक्वल्स टू 23 हुई तो प्रिंट करवा दो कंसोल डॉट लॉग नाइस, वरना प्रिंट क्या करवा दो, कंसोल डॉट लॉग नॉट गुड। अभी मैं इसको इन डिटेल समझाता हूँ। अब आंसर कह रहा है नाइस। अब समझते हैं इक्वल का साइन क्या होता है। इक्वल मतलब जैसे मैथ्स में होता है सेम वैसे का वैसे है, इक्वल का पर्पस भी वही है, लेकिन जो इक्वल्स टू है ये थोड़ा कम स्ट्रिक्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये क्या करेगा, अगर मैं कहता हूँ 3 इक्वल्स टू 3 है, कंसोल डॉट लॉग बोलेगा वर्किंग, आंसर क्या आएगा, वर्किंग, ठीक है ना। कंसोल डॉट लॉग नॉट वर्किंग, देखो क्या हो, अब हो क्या रहा है, एक स्ट्रिंग है डाटा टाइप और एक नंबर है। हालांकि होना ऐसे नहीं चाहिए था, स्ट्रिंग कहाँ यार नंबर से कैसे मैच कर सकती है। वो एक स्ट्रिंग में कुछ भी लिख दिया समझ लो वो अल्फ़ाबेटिकली है, मतलब कि उसको स्ट्रिंग ट्रीट किया जाए, अल्फ़ाबेटिकली नहीं कह सकते हम, उसको कहते हैं स्ट्रिंग ट्रीट किया जाए, मतलब स्ट्रिंग में कुछ भी आ सकता है। लेकिन नंबर में ये नहीं है, नंबर में सिर्फ नंबर ही आते हैं। तो इसको चेक करने के लिए इस डबल इक्वल की जगह एक और इक्वल लगा देंगे। अब हमारे पास क्या आएगा, नॉट वर्किंग। ओके, तो मतलब कि स्ट्रिक्ट चेक करने के लिए होता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज़। कंडीशंस को मैंने अभी बताया ना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हर चीज़ ना कंडीशंस पर है। जब तुम 18 साल से बड़े हो जाओगे तब तुम कॉलेज जा सकते हो। जब तुम अपना सेकेंडरी का एग्जामिनेशन पास कर लोगे, अगर मगर की कंडीशन क्या होती है, इफ़ एल्स ही बोलते हैं। इफ़ हुआ तो ये चले, अगर नहीं तो ये चले, सिंपल। और इफ़ का सिंटैक्स क्या होता है, इफ़ लिखो, करली ब्रेसिस लगाओ और राउंड ब्रैकेट्स लगाओ, करली ब्रेसिस लगाओ इफ़ की कंडीशन, और एल्स में सिर्फ करली ब्रेसिस लगाओ। इफ़ की करली ब्रेसिस के अंदर वही अगर मगर कंडीशन, अगर एज बराबर हुई 12 के तो ये इसके अंदर लिखा हुआ कोड चल जाएगा, अगर नहीं हुई तो एल्स के अंदर लिखा हुआ कोड चल जाएगा।
सिंपल इज डैट ये। और यहाँ पर एक वेरिएबल्स क्रिएट कर लो 23। सोचो क्या होगा, एज 23 है, कंडीशन चेक हो रही है, एज के अंदर क्या हुआ 23 है, 23 बराबर है 12 के, आंसर आते हैं नहीं, तो एल्स की कंडीशन अगर होता तो इफ़ की कंडीशन चलती। सिंपल इज डैट। नाइस। हेलो आ गया। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं हम। अब जो है ना कंडीशन है ना, ये नहीं चेक करता कि इक्वल्स टू है, ये बैकएंड पे क्या हो रहा है, इंटरनली जेएस में क्या हो रहा है, इसकी जगह पे ट्रू या फॉल्स आता है, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू आता है तो पहली वाली इफ़ का ब्लॉक चल जाए, फॉल्स आ जाए तो एल्स का ब्लॉक चल जाए। सिंपल इज डैट, ठीक है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा यार ट्रू कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, फॉल्स कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? एक तो हम ये कंडीशन के ज़रिए चेक कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं ट्रूथी वर्सेस फॉल्सी। फॉल्सी है ना, वो सिर्फ 6 वैल्यूज़ हैं, फॉल्स, 0, -0, स्ट्रिंग, एम्पटी स्ट्रिंग लिखा है उसके अंदर कुछ नहीं, नल, अनडिफाइंड और नल। अगर इन 6 में से कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर लगा दें, इफ़ कोड के अंदर लगा दें, तो हमेशा कोड एल्स वाला चलेगा। ट्रू होगा तो इफ़ वाला कंडीशन चलेगी, एल्स अगर फॉल्स होगा तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी। देखो क्या है आउटपुट, नोट, ठीक है ना। इनके अलावा अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो हमेशा क्या चलेगी, ये तो स्ट्रिंग उसको रेफरेंस पास कर रहा है। इनके अलावा अगर मैं कुछ लिखता हूँ, फॉल्स वैल्यूज़ के अलावा मैं कुछ भी लिखता हूँ, तो वो क्या आएगा हमारे पास, ट्रू कंडीशन कंसीडर्ड होगी। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। एक मरतबा अगेन मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ चीज़ें। ओके, एक मरतबा अगेन, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा। देखो, हम कुछ भी लिखते हैं, इसकी कोई ना कोई एक टाइप होती है, जिस ये जो भी हम लिख रहे हैं, आप पहले समझो डाटा क्या होता है। डाटा होता है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। अपने आसपास आप जिस रूम में बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, उसके आसपास चीज़ें देखें, वो सारी एक कंसीडर होंगी डाटा। लैपटॉप एक खाली नाम है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या है भाई, डाटा, नाम आपका डाटा, स्क्रीन डाटा, कीबोर्ड के बटन डाटा, चारपाई डाटा, बेड डाटा, डब्बा डाटा, परफ्यूम एक डाटा हमारे पास, ठीक है ना, एसी डाटा, बल्ब डाटा, पंखा डाटा, ये होता है डाटा। इस डाटा की कोई ना कोई टाइप होती है। इतना सारा आप रियल लाइफ में चीज़ें देख रहे हैं अपने सामने, उसकी कोई ना कोई एक टाइप लाजमी है। फॉर एग्जांपल पंखा, इसकी जो अगर देखा जाए लोहे का बना है, बल्ब इसका जो है वो ग्लास जो है वो शीशे का है, ग्लास का है, मिरर ग्लास का बना है इसकी टाइप, ठीक है ना। इसी तरह से ये बोलते हैं, इस सबको बोलते हैं डाटा। एक होती है इन्फॉर्मेशन, इसी डाटा से को मिला के अगर कोई सेंटेंस या कुछ इन्फॉर्मेशन बन रही है उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल माई नेम इज़ फिजान, ये क्या बन गया, डाटा से इन्फॉर्मेशन बन चुकी। एग्जांपल ये था, ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया। ओके, अब हर डाटा की कोई ना कोई टाइप होती है। फॉर एग्जांपल उस टाइप को चेक करने के लिए हमें जो जेएस है वो क्या करता है, हमें एक वर्ड देता है, वो कहता है तुम टाइप ऑफ लिखो, उसके अगर कुछ भी लिखो मैं तुम्हें उसकी टाइप बता दूंगा, स्ट्रिंग। अब वो आउटपुट में क्या आएगा, एक स्ट्रिंग आ जाएगी टाइप के आगे, ठीक है ना। हम यहाँ वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, इट्स ओके। इसी तरह से जेएस के अंदर भी मुख्तलिफ डाटा टाइप्स होते हैं, लाइक नंबर, स्ट्रिंग, नंबर तो ये हो गया, स्ट्रिंग होता है, इसके अंदर भी अगर हम कोई नंबर लिखेंगे वो स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये स्ट्रिंग वाले उसके इर्द गिर्द वो स्ट्रिंग वाले निशान डाल दिए हैं, ठीक है ना। अब होता है ट्रू या फॉल्स, इसको बोलते हैं ट्रू या फॉल्स, इसे बोलते हैं बिग इंट, और इसको बोलते हैं बूलियन, सॉरी। तो ये थी हमारे पास चीज़ें। ओके, फिर आता है हमारे पास इफ़ एल्स कंडीशन। इफ़ एल्स क्या है, अगर मगर ये कंडीशन ऐसे समझो, अगर तुम मेहनत करोगे तुम कामयाब हो जाओगे, अगर नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है ना। रियल लाइफ में हम यही चीज़ें देखते हैं। इफ़ का सिंटैक्स क्या है, इफ़ लिखो, करली ब्रेसेस, राउंड ब्रैकेट्स और उसके आगे ये, ठीक है ना। और फिर आ जाता है हमारे पास एल्स। एल्स क्या करता है, हमें ऊपर से ऐसे नज़र आएगा कि हम यहाँ पे कंडीशन पास कर देते हैं,
कुछ भी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, यह भी हम समझेंगे, ठीक है ना। इक्वल्स टू लगा के मतलब हम यहाँ पे कंडीशन बेसिकली पास कर रहे हैं कि ऐसा है या नहीं, हमें यूज़र को ऐसा नज़र आ रहा है जो यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं। इंटरनली जीएस इसमें क्या करता है, इफ़ के आगे जो राउंड ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर ट्रू या फॉल्स आता है हमेशा, ये बात याद रखनी है। हम यूज़र को नज़र आता है ये तो इतना सारा लंबा कोड लिखा हुआ है, लेकिन जो इंटरनली जीएस है वो क्या करता है, उसमें उस जो कंडीशन है उसका जो एक आउटपुट है वो ट्रू या फॉल्स आता है, ठीक है। ट्रू हुआ तो इफ़ का ब्लॉक चलेगा, अगर फॉल्स हुआ तो एल्स का ब्लॉक चलेगा, सिंपल इज डैट। और जो इसी को बोलते हैं ट्रूथी और वर्सेस फॉल्सी वैल्यूज़। फॉल्सी सिर्फ 6 वैल्यूज़ हैं जावास्क्रिप्ट में, जैसे कि फॉल्स, अगर हम यहाँ फॉल्स लिखेंगे तो इफ़ का ब्लॉक, फॉल्स लिखेंगे तो एल्स का ब्लॉक चल जाएगा। 0 -0 एम्प्टी स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड और नैन। नैन स्टैंड फॉर नोट अ नंबर। स्ट्रिंग क्या है, एक का नोट अ नंबर है। ओके, तो आज का उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसको ज़रा ऑफ कर देते हैं यहाँ से, फिर